हेलो डियर व्यूअर्स, जरा सोचिए कि एक बौना सा चोर अगर आपके घर में एक बच्चा बनकर घुस गया तो क्या होगा। कहानी की शुरुआत होती है जेल में, जहाँ पर एक केल्विन नाम का चोर गहनों को चुराने के जुर्म में सजा काट रहा था और उसने अपने साथी से उसके पुलअप्स को गिनने के लिए कहा, जिससे लग रहा था कि केल्विन एक बहुत ही ताकतवर और हट्टा कट्टा आदमी है और बाकी सभी कैदी भी उसकी काफी इज्जत करते हैं। लेकिन जब वो रिहा हुआ तब पता चला कि केल्विन एक्चुअल में 3 फुट का एक बौना है और उसका साथी पर्सी उसे लेने आया था और पर्सी ने गलती से गाड़ी का डोर जोर से दे मारा, जो कि केल्विन के सर पर जाकर लगा और पर्सी ने केल्विन को अपनी नई चोरी का प्लान बताया, जहां पर एक बहुत ही अमीर आदमी वाल्किन ने उसे एक ज्वेलरी शॉप से एक बहुत ही महंगी ज्वेलरी को चुराने का ऑर्डर दिया है, जिसके बदले इन दोनों को $1,00,000 मिलेंगे और केल्विन भी मान जाता है क्योंकि उसे तो जेल जाने से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उसके बाद हमें एक कपल को दिखाया जाता है, डैरल और वेनेसा, जहां पर डैरल अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन वेनेसा सिर्फ अपने करियर पर ही ध्यान देना चाहती थी। और एक दिन वेनेसा ने डैरल को एक रेस्टोरेंट में खुशखबरी देने के लिए बुलाया, लेकिन वेनेसा के कुछ कहने से पहले ही डैरल बहुत खुशी से चिल्लाने लगा कि मैं पापा बनने वाला हूँ और ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे। और फिर वेनेसा ने बताया कि खुशखबरी ये नहीं है, एक्चुअल में वेनेसा को अपने करियर का एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिला था। और ये सुनकर डैरल थोड़ा सा मायूस हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपनी पत्नी वेनेसा को इस बात के लिए बधाई दी। और दूसरी तरफ केल्विन और पर्सी उस दुकान में उस हीरे को चुराने के लिए पहुंचे, जहां पर पर्सी ने केल्विन को एक बैग में रख लिया और फिर ये शॉप के अंदर गए, जहां पर पर्सी मैनेजर से बात कर रहा था और केल्विन नीचे से अंदर घुस जाता है और वहां से हीरा चुरा लेता है। और उसी वक्त एक छोटा सा कुत्ता भी केल्विन के पीछे पड़ गया और उसके साथ ही बैग में घुस गया। और जब उस डॉग की मालकिन ने उस बैग से आवाजें सुनी तो उसने पर्सी पर चोरी का इल्जाम लगाया, जिसे सुनते ही पर्सी वहां से भाग गया। और तभी मैनेजर ने देखा कि वहां से हीरा गायब है और उसने तुरंत ही पुलिस को खबर कर दी। और भागते हुए पर्सी और केल्विन एक स्टोर के अंदर घुस गए, जहां पर पुलिस भी आ गई थी और इत्तेफाक से डैरल और वेनेसा भी उसी शॉप में थे और इनके बीच अभी भी बहस चल रही थी। और मौका देखकर केल्विन ने उस हीरे को वेनेसा के बैग में डाल दिया ताकि पुलिस वाले उसे रंगे हाथ ना पकड़ सके। और कुछ देर के बाद पुलिस वाले वहां से चले गए और पर्सी और केल्विन वेनेसा का पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गए, जहां पर वेनेसा के फादर पॉप्स भी उनके साथ ही रहा करते थे। और डैरल और पॉप्स की बिल्कुल भी नहीं जमती थी, क्योंकि पॉप्स के हिसाब से डैरल वेनेसा के लायक नहीं है। और पर्सी अपनी गन निकालकर डरा धमका कर वेनेसा से उस हीरे को छीनना चाहता था, लेकिन केल्विन ने कहा कि हमें किसी और अच्छे से प्लान की जरूरत है। और तभी एक बच्चे का क्रैडल देखकर पर्सी के दिमाग में एक आइडिया आया और केल्विन ने अपनी दाढ़ी काटी और एक टोकरी में एक छोटा सा बच्चा बनकर लेट गया और पर्सी ने उसे वेनेसा के घर के सामने रख दिया ताकि वेनेसा आकर उसे अंदर लेके जाए और बेल बजाकर वहां से चला गया। लेकिन डैरल बाहर आया तभी केल्विन ने छोटे बच्चों की तरह हरकतें करना शुरू कर दी और ये लोग उसे सच में एक छोटा बच्चा समझकर घर के अंदर भी ले आए। और जब वो लोग इसका डायपर चेंज कर रहे थे तो वो सभी हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। और फिर वेनेसा ने चाइल्ड सर्विसेज के लिए फोन किया, लेकिन उनका ऑफिस एक हफ्ते के लिए बंद था। उसके बाद ये दोनों मिलकर केल्विन को डॉक्टर के पास लेकर गए, जहां पर डॉक्टर ने केल्विन के हाथ पर बना हुआ टैटू देखा और एक ऑपरेशन का निशान भी, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है। और मौका देखकर केल्विन वेनेसा का बैग उठाकर वहां से भागने लगा, लेकिन तभी एक पुलिस वाले ने उसे उठा लिया और तब तक वहां पर वेनेसा आ गई थी। और जब केल्विन ने वेनेसा को माँ कहकर पुकारा तब वो भी थोड़ी सी भावुक हो गई और वेनेसा ने सोच लिया कि जब तक इसके माँ बाप नहीं मिल जाते वो खुद उसे पालेगी। और दूसरी तरफ पर्सी गैंगस्टर वाल्किन से मिला, जिससे लग रहा था कि वो लोग हीरा लेकर भाग गए और वाल्किन ने उन्हें धमकी दी कि अगर अगले 24 घंटे में उन्होंने हीरा वापस नहीं किया तो उनकी मौत तो पक्की। और घर पर पॉप्स को केल्विन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, लेकिन वेनेसा की खुशी के लिए वो शांत हो गया और वेनेसा और डैरल ने केल्विन के घर आने की खुशी में एक पार्टी रखी और पार्टी में उनके कुछ दोस्त आए जिन्हें केल्विन कहीं से भी प्यारा नहीं लग रहा था। और पार्टी में एक लेडी को देखकर केल्विन उसके साथ बदतमीजी करने लगा और उसे किस भी कर दिया। वेनेसा और डैरल को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अब केल्विन नहाते हुए भी बहुत ही बुरी हरकतें कर रहा था और उसके बाद वेनेसा ने केल्विन को एक पालने में सुला दिया और केल्विन आधी रात में उठकर अपने अधूरे काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा था। उसने बैग ले लिया और अपने फ्रेंड पर्सी को कॉल किया, लेकिन पॉप्स ने केल्विन को बड़ों की तरह फोन पर बातें करते हुए देख लिया और उसे पूरी गड़बड़ समझ आ
गई। जब डैरल वहाँ पर आया तब पॉप्स ने उसे सब कुछ बताया, लेकिन डैरल को किसी भी बात पर यकीन नहीं हुआ और केल्विन को भूख लगी होगी ये सोचकर डैरल ने उसे दूध की बोतल पकड़ा दी। केल्विन को कभी उसके फादर का प्यार नहीं मिला था और डैरल की बातें सुनकर उसका भी मन भर आया। और नेक्स्ट दिन वेनेसा अपने काम पर चली गई और डैरल केल्विन का ख्याल रख रहा था और मौका देखकर केल्विन ने वेनेसा के बैग में से वो हीरा निकाल लिया था। अब उसे बिना तमाशा किए इस घर से निकलना था और शाम के वक्त डैरल केल्विन को घुमाने के लिए पार्क ले आया, जहाँ पर गेम के दौरान केल्विन डैरल की बहुत अच्छे से धुलाई कर रहा था और जब किसी का भी ध्यान नहीं था तब पर्सी केल्विन से वो हीरा लेने के लिए आया, लेकिन सभी ने समझा कि ये शायद कोई बच्चा चोर है और इसीलिए उन्होंने उसे वहाँ से डराकर भगा दिया और वो हीरा केल्विन के डायपर बैग में था जो कि डैरल ने कार के अंदर रखा था और मौका देखकर केल्विन कार को लेकर ही वहाँ से भाग गया और डैरल को लगा कि किसी ने उसकी कार के साथ उसके बच्चे को भी चुरा लिया है और उसने किसी लेडी से मदद मांगी और उस औरत ने उसे लिफ्ट दी, लेकिन वो औरत ड्राइविंग में बिल्कुल मास्टर थी जो कि गाड़ी चलाने के बजाय हर चीज कर रही थी और डैरल कार में बहुत ही परेशान हो रहा था। कुछ देर के बाद पुलिस वालों ने केल्विन को कार के साथ पकड़ लिया, लेकिन उन्हें भी लगा कि चोर शायद गाड़ी में बच्चे को छोड़कर भाग गए और पर्सी एक डायपर बैग के साथ वोल्कन के पास पहुंच गया, लेकिन वहां जाकर पता चला कि ये तो एक गलत डायपर बैग था और इसके बाद उन्होंने पर्सी को थोड़ा डरा धमका कर और कुछ मोहलत दे दी और साथ ही अपने आदमियों को उन पर नजर रखने के लिए कहा। और अगले दिन केल्विन को डैरल और उसके फ्रेंड्स आइस हॉकी का मैच दिखाने के लिए लेकर गए और किसी का ध्यान नहीं था। ये देखकर केल्विन ने डायपर बैग में से हीरा निकाला और तभी डैरल ने उसे देखा। तब डरकर केल्विन ने उस हीरे को निगल लिया और गेम चल ही रहा था कि केल्विन ने एक लड़की को छेड़ दिया, जिसकी वजह से वो लड़की डैरल पर बहुत ज्यादा भड़क गई। और रात में केल्विन के सोने के बाद वेनेसा और डैरल ने नेक्स्ट डे केल्विन के लिए एक बर्थडे पार्टी रखने का फैसला किया। नेक्स्ट डे केल्विन पार्टी में बहुत ही बोर हो रहा था, लेकिन जब केक काटने की बारी आई तब उसकी आंखों में पानी आ गया कि आज तक उसे किसी से भी इतना प्यार नहीं मिला था और इतने अच्छे माँ बाप को पाकर वो बहुत ही खुश था। और दूसरी तरफ पॉप ने रेस्टोरेंट में एक न्यूज देखी कि एक्चुअल में केल्विन एक बौना सा चोर है और पॉप्स ने केल्विन का पर्दाफाश करने का ठान लिया और पार्टी में जाकर केल्विन को एक टेडी बेयर गिफ्ट दिया। और पार्टी के बाद केल्विन ने उस हीरे को बाहर निकालने के लिए हाजमे की दवा भी पी ली और उसका ये आइडिया काम भी कर गया, लेकिन डायपर चेंज करते हुए वेनेसा को वो हीरा मिल गया और उसे लगा कि ये हीरा डैरल उसके लिए लाया है और वो खुश होकर डैरल के पास चली गई। डैरल ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने कोई भी हीरा नहीं खरीदा है, लेकिन वेनेसा ने उसकी एक भी नहीं सुनी और वहाँ से चली गई। और रात में वेनेसा और डैरल डिनर के लिए गए और केल्विन का ध्यान रखने की जिम्मेदारी पॉप्स की थी। और उनके जाने के बाद पॉप्स ने केल्विन के साथ खेलने का बहाना करके उसे जमीन पर जोर से पटक दिया और आखिरकार केल्विन को अपनी सच्चाई उसे बतानी ही पड़ी और उसे डरा धमका कर कहा कि ये राज उस तक ही रहे। और वहाँ रेस्टोरेंट में वेनेसा ने डैरल से कहा कि वो केल्विन को गोद लेना चाहती है और जैसे ही वो दोनों घर पर पहुँचे तो उन्होंने पॉप्स को केल्विन का गला घोंटते हुए देखा और गुस्से में आकर वेनेसा ने ही पॉप्स को घर से निकाल दिया। लेकिन घर से जाने से पहले ही पॉप्स ने वेनेसा को उस टेडी में देखने के लिए कहा और कुछ वक्त के बाद डैरल ने उस टेडी को देखा। तब उसे उसमें एक कैमरा दिखाई दिया। उसने टीवी से कनेक्ट करके जब वीडियो को प्ले किया तब डैरल ने देखा कि केल्विन किस तरह से सारा सच उगल रहा था और वो भागता हुआ वेनेसा के पास पहुंचा, लेकिन तब तक केल्विन वहां से फरार हो चुका था और ये दोनों बहुत खुश थे। तभी पर्सी ने कहा कि वो गैंगस्टर अब वेनेसा और डैरल को नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसे लगता है कि उन दोनों ने ही उस हीरे को चुराया है। और ये सुनकर केल्विन को बहुत बुरा लगा कि उसकी फैमिली बहुत बड़ी मुसीबत में है और उसने वापस लौटने का फैसला किया। और वेनेसा घर में डैरल को ढूंढ रही थी और डैरल को अकेला पाकर वॉकिन और उसके मुश्तंडों ने डैरल को बंदी बना लिया। और फिर केल्विन भी घर पर आ गया और उसने फिर से बच्चा बनने का नाटक किया। तभी एक आदमी ने उसे गोद में उठाकर रूम में रख दिया और केल्विन ने उस रूम में उस आदमी की बहुत अच्छे से धुलाई की और डैरल और वॉल्किन में भी बहुत अच्छे से हाथापाई हो रही थी। और तभी पुलिस ने आकर वॉल्किन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। और जब पुलिस वालों ने केल्विन के बारे में डैरल से पूछा तब डैरल को एहसास हुआ कि बुरे
समय में केल्विन उनका साथ देने के लिए आया था। इसीलिए डैरल ने झूठ बोलकर पुलिस वालों से केल्विन को बचा लिया और तभी उस पुलिस वाले ने कहा कि हीरा ढूंढने के लिए उन्हें इनाम के तौर पर $1,00,000 दिए जाएंगे। और सबके जाने के बाद केल्विन ने डैरल का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से जाने लगा। और जाते वक्त केल्विन की आंखें भर आई क्योंकि अब उसे फैमिली का प्यार नहीं मिलेगा और उसे जाता हुआ देखकर डैरल को भी बहुत बुरा लग रहा था। और डैरल ने केल्विन को अपने परिवार का हिस्सा बनाने का फैसला किया और कुछ दिनों बाद वेनेसा ने एक बच्चे को जन्म दिया और केल्विन और पॉप्स बच्चे को देखने के लिए गए, लेकिन वो बच्चा हूबहू केल्विन की तरह दिखता था। और ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।